हाय एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम बता दें कि अभी जो PQI सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट 4 हम आपके समक्ष लेके आए हैं। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, तो अभी तुरंत हमारे चैनल पे जाके देखें। उसमें ऑप्टिक्स का पूरा कवर किए हैं। BVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, EMT का क्वेश्चन किया हुआ है पूरा, और रिसेंट में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ हम फिनिश किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके तुरंत देखें, और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा दोस्तों एग्ज़ाम के समय में, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आज हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसका BVI क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसमें आपको GM काउंटर के बारे में पूछा है। देखिए, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में इम्पोर्टेंट बात यह है कि डायग्राम के साथ आंसर लिखना रहता है। तो डायग्राम मैंडेटरी है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी उसमें लिखना ही रहता है। इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग क्या लिखिएगा, इसमें लिखना कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन उसका, और वर्किंग किस तरह से इसमें गैस आयनाइजिंग पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, एनर्जी रिलेशन देता है, इसमें किस तरह से अलग अलग वर्किंग है उसका एक्सप्लेन करते हुए आगे लिखिएगा। और इसका सेल्फ क्वांचिंग एक्शन होता है, सेल्फ क्वांचिंग हाइड्रोजन के साथ, सेल्फ क्वांचिंग इटसेल्फ के साथ किस तरह से करता है वो लिखिएगा। आगे देखते हैं ब्रेग्स लॉ क्या है। यूजिंग ब्रेग्स लॉ, हाउ वेवलेंथ ऑफ अ गिवन एक्सरेज बीम डिटरमाइन। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। जब एक्सरेज आता है तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरेज आता है तो एटम स्टार्ट वाइब्रेट करने लगता है। इससे अलग अलग वेवलेंथ का जो होता है रेज इमिट होने लगता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का रेज फेज में एक साथ जाएगा या नहीं जाएगा, या आउट ऑफ फेज हो जाएगा, तो उसी को एक्सरेज डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ब्रेग्स लॉ आता है। उसमें ब्रेग्स लॉ क्रिस्टल सरफेस को यूज करते हुए उसमें पैरेलल लाइन होता है, और इसमें ये पैरेलल प्लेन क्रिस्टल का होता है जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है अलग अलग से, उसका इंटरफेस मान के चलता है D। उस तरह से रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग आते हैं 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ये होता है जो वेवलेंथ होता है, यही डिटरमाइन करता है। और ये D होता है इंटर स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन ऑफ क्रिस्टल सरफेस का। इसमें फिर दोस्तों आपको CRO में एक्सप्लेन करना होगा कंस्ट्रक्शन। उसमें कंस्ट्रक्शन करते हुए लिखना होगा किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, इसका वर्किंग क्या होता है। फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, तो अलग अलग मतलब कि एक्सपेक्ट में इसको लिख सकते हैं। ठीक, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, इस तरह से। ये आगे दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव एन अकाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अलग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आते हैं आगे, इसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, व्हाट्स आर इट लिमिटेशन। तो साइक्लोट्रॉन क्यों यूज किए थे उसका देना रहता है कि साइक्लोट्रॉन क्यों हम लोग यूज कर रहे थे। साइक्लोट्रॉन घुमा पाता है या नहीं वो उसमें लिखना रहता है। ये साइक्लोट्रॉन का मेनली हम लोग यूज करते थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करवा पाता था। जैसे कि हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और इस तरह से लिखते हुए इसका लिमिटेशन क्या है, ये मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करवा पाया, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को नहीं करवा पाया, क्योंकि 2 अलग अलग कंडीशन होता है दोस्तों। उस एनर्जी पे एक्सेलरेट करवाया छोटे से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो उसका मास तुरंत बढ़ गया।
वही इसका डिमेरिट है दोस्तों। और आगे वही इलेक्ट्रॉन को आता है बीटा ट्रॉन एक्सेलेरेट करवाने के लिए, ठीक। तो इसमें ये लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्किंग और थ्योरी प्रिंसिपल, इस तरफ लिख के आगे बढ़िएगा, ठीक। इसमें आते हैं अभी डिस्क्राइब origin of cosmic rays and also describe vibration of intensity cosmic wave with the altitudes and latitudes। ये हाईली एनर्जेटिक होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो मेनली प्रोटॉन कंसिस्ट करता है, आउटर स्पेस से आता है दोस्तों, ठीक। आउटर स्पेस, इसका एनर्जी कॉस्मिक रेज का एनर्जी 10⁻20 गीगा वाट का होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है उसमें। उसके बाद इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक रे कौन किया था, हेस जो किया था डिस्कवरी। और फिर एक्सपेरिमेंट, इस पर गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उस पर लिख सकते हैं। फिर ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिन मिल्की वे गैलेक्सी जो आउटर स्पेस है हमारे अर्थ के आउटर स्पेस से ये आता है ओरिजिन, तो उसका ओरिजिन लिख सकते हैं। इस तरह से 2-3 हेडलाइन इसका डाल सकते हैं। कितना टाइप का रेज होता है, इसमें मेनली 2 टाइप का रेज होता है, प्राइमरी कॉस्मिक रे, सेकेंडरी कॉस्मिक रे। फिर उसका इफेक्ट आता है दोस्तों, मतलब कि आपको समझाना रहेगा कि इसको मैं समझाना रहेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि अल्टीट्यूड्स इफेक्ट्स होता है, उस तरह से इफेक्ट इसका समझाना पड़ेगा, ठीक। इसमें एल्टीट्यूड्स और लेटीट्यूड्स जो इफेक्ट है उस तरह से समझाना पड़ेगा, किस तरह से एल्टीट्यूड्स पे कॉस्मिक रेज का वेरिएशन होता है और लेटीट्यूड्स पे, ठीक। अभी फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है गिब्स थ्योरी ऑफ ईस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफी। तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, अभी मतलब ब्रीफ में हम अभी बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। अभी आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये लिखा जाएगा और लिख सकते हैं आप। तो अभी हम बता दे रहे हैं किस तरह से, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से लिखना है। फिर ये जो EM निकालने के लिए स्पेसिफिक मास मोलिकुलर ऑर्डर किस तरह से यूज किए थे, डिस्क्राइब्स मोलिकुलर मेथड फॉर मेजरिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, ठीक। उसका चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन एक्सकैटर्ड एंड इलेक्ट्रॉन, किस तरह से मतलब कि रे ऑफ लाइट आता है, बीम ऑफ लाइट आता है जो फोटोन कंसिस्ट करता है। तो जो एटम्स मॉलिक्यूल होता है उसको इम्पार्ट करता है, जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करने लगता है। इस तरह से इसका रिलेशन होता है, जो आप पढ़िएगा आगे तो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक। इसमें दिया हुआ है डायग्राम थ्योरी ऑफ EM स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन, ये तो अभी हम लोग मतलब कि अभी इस पर वही सेम है, मिल्किन्स मेथड का ही है, इसको एक्सप्लेन करना है। अभी हम लोग पढ़े कॉस्मिक्स रे का किस तरह से वेरिएशन होता है, व्हाट आर कॉस्मिक्स रेस। अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग जो किए हैं कॉस्मिक्स अभी किए ना, ये वाला क्वेश्चन ही यहाँ पे है। लेकिन इसमें देखिए ईस्ट वेस्ट एसिमेट्रिक्स इफेक्ट होता है, और लैटिट्यूड्स इफेक्ट्स क्या होता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, बेस वही रहेगा, आपको मतलब हेडलाइन जोड़ के एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक। अब शॉर्ट नोट्स पे कुछ शॉर्ट नोट्स पूछ जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी का कितना एनर्जी इवोल्व होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोसेस क्या है, उस तरह से हेडलाइन दे सकते हैं। ब्रैग्स लॉ क्यों आया, एक्स रे डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैग्स लॉ आया। ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक रे, ओरिजिन कॉस्मिक रे कहाँ, मिल्की आउटर स्पेस से हुआ। साइक्लोट्रॉन का अभी हम लोग पढ़े, साइक्लोट्रॉन का मेरिट डिमेरिट क्या है, और ये साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाया। ईस्ट वेस्ट एसिमेट्रिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफी, ये सब पे शॉर्ट नोट्स आपके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन।